आप सबका यहाँ पे स्वागत है विजय भूमि के 6th कॉन्वोकेशन पे। यहाँ से अभी 16 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं, 13 ट्रू स्कूल ऑफ म्यूज़िक से और 3 स्कूल ऑफ डिज़ाइन से। ये पहला बैच है स्कूल ऑफ डिज़ाइन का जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं। विजय भूमि यूनिवर्सिटी 2 बार कॉन्वोकेशन करता है। ये कॉन्वोकेशन होता है फाउंडर्स डे के साथ। February 11 मेरे फादर का जन्मदिन था, जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनी है विजय भूमि यूनिवर्सिटी, और इसलिए फरवरी के पीरियड में हम उसको फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो मेन होता है वो अक्टूबर में होता है, जब एक्चुअली ग्रेजुएशन लार्जर बैच होता है। यानी ये साल अबाउट 100 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करेंगे इन द अक्टूबर बैच। तो बहुत खुशी का मौका है। ये बेचारे 16 बच्चे जाके आगे क्या गुल खिलाएंगे। इन्होंने विजय भूमि यूनिवर्सिटी में तो बहुत कुछ किया। एक पेटेंट, डिज़ाइन स्कूल में एक पेटेंट आ चुका है। हमारी इतनी यंग यूनिवर्सिटी होते हुए भी एक पेटेंट फाइल करना स्टूडेंट की बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही महत्व की बात है। दूसरी चीज़, हमारे VSST के स्टूडेंट टॉप 5 में इसरो के कंपटीशन में क्वालिफाई हो गए, अनमैन्ड ड्रोन बनाने के लिए, मंगलयान मिशन के लिए। वैसे ही हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योरियल कंपटीशन IIT मुंबई में टॉप 10 में आ गए। तो ये सब एक सपना जो सच हो रहा है, दिखते आ रहा है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो IIT जैसी है, जो या IIM जैसे है, जो बेस्ट स्टूडेंट लेके बेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। हम भी बेस्ट स्टूडेंट लेते हैं, पर वो बेस्ट एकेडमिक में नहीं होते, वो बेस्ट उनके एटीट्यूड में होते हैं। उनकी करने की इच्छा कुछ और होती है। वो एक सधे हुए पाथ पे नहीं चलना चाहते, वो अपना पाथ खुद क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए ही हमारा करिकुलम है लिबरल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लिबरल प्रोफेशनल, लिबरल यानी एक इंसान को अपनी चॉइस देना। ये नहीं बोलना, यानी हमारे लिए क्या होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग करो, आप लॉ करो, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है आपको क्या कोर्सेज करना है। हमारे यूनिवर्सिटी में हमने उसको पलट दिया है। स्टूडेंट डिसाइड करता है उसको क्या लर्न करना है। हमारे लिए प्रॉब्लम है कि उसको हम क्या डिग्री दें। अगर वो कुछ कोर्सेज इंजीनियरिंग के लिए ले, कुछ कोर्सेज लॉ के लिए ले, कुछ कोर्सेज बिजनेस के लिए ले, कुछ कोर्सेज या डिज़ाइन के लिए ले, तो ये क्या डिग्री बनेगी वो हमारे को सोचना पड़ता है। पर वो स्टूडेंट को हम कष्ट नहीं देते। स्टूडेंट ने जो चाहा वो किया, क्योंकि जो स्टूडेंट को पसंद है उसी में वो अच्छा करेगा। मैं ज़बरदस्ती अगर उसको देने की कोशिश करूँगा तो शायद वो अच्छा नहीं करेगा। खाने जैसा है, मेन्यू, आप रेस्टोरेंट में जाओ, मेन्यू मिलता है, आप चूज़ वही करते हो जो आपको पसंद है। अगर आप सोचो ये रेस्टोरेंट में गए और आपको रेस्टोरेंट ने बोला आप आए हो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, आपको मिर्ची खाना पहले चालू करेगा, आप चाइनीज़ छोड़ दोगे। वैसे ही कई स्टूडेंट्स अपने हिंदुस्तान में एजुकेशन से नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो नहीं सीखने को मिलता जो सीखना चाहते हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की फ़िलॉसफी है कि तुम वो सीखो जो तुम सीखना चाहो, उभरो उसमें, बड़ा काम करो, आगे बढ़ो। ये हमारी फ़िलॉसफी है। थैंक यू। नमस्ते, आप सबका यहाँ पे सादर अभिनंदन विजय भूमि यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि विजय भूमि यूनिवर्सिटी एक अनोखी यूनिवर्सिटी है। क्यों अनोखी? इसलिए क्योंकि ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया था कि कभी किसी के आगे झुकना नहीं है। जो करो सम्मान से करो, जो करो एकदम सिर उठा के करो, और सबको बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए। सो हम भी उसी में विश्वास रखते हैं। इक्वालिटी मतलब कि हाँ, कि सबको एक समानता का अधिकार होना चाहिए। सो आपने सवाल अभी ये किया कि यहाँ के लोगों के लिए हम क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि समानता आदमी औरत की, गरीब अमीर की, ऊंचे बड़े की, सबसे पहले हम उस चीज़ में बिलीव करते हैं, हम उसमें विश्वास रखते हैं कि चाहे वो मैन वुमेन हो, चाहे पुअर और रिच हो, चाहे कोई भी बैकग्राउंड का हो, हमारे लिए वो कोई भी मायने नहीं रखता अगर उसके अंदर काबिलियत है और सीखने की चाहत है। तो हम यहाँ के बच्चों को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आज भारत अगर तीसरी महाशक्ति बनना चाहता है तो गांधी जी ने बोला था कि भारत को अगर देखना चाहते हो तो गाँवों में जाओ, भारत का दिल गाँवों में है। तो हमने रायगढ़ को इसीलिए चुना क्योंकि शहरों में बहुत आसान है, यहाँ पे सब काम शुरुआत से हमें करना पड़ा, चाहे बिजली, पानी, सड़क जो भी था। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग देखें, उससे प्रोत्साहित हों,
बच्चों को प्रोत्साहन मिले, वो आगे आए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम गांव में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनी हुई है। वो भेदभाव यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। जो डिज़र्विंग बच्चा है, जिसमें काबिलियत है, वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ पे पढ़ सकता है और वो जाके कहीं पे भी अपना नाम रोशन कर सकता है। और उसका हमने बार बार प्रदर्शन भी किया है, चाहे कन्याथॉन है। कन्याथॉन के थ्रू हमने जो भी आज आपकी रूरल बेटियां हैं, जो गांव की बेटियां हैं, चाहे वो रेड लाइट एरिया की जो काम करने वाली हैं, उनकी बेटियां हैं, हमने सबको मौका दिया है। और हम आगे भी चाहेंगे कि उन सबको एक आसमान में उड़ने का एक उनको भी अधिकार होना चाहिए और उनकी भी ऊंचाइयां, जो परों की ऊंचाइयां, वो ऊपर उड़ान भरे। यही विजय भूमि चाहती है। अभी हमारा 7वां इसी वर्ष में सितंबर अक्टूबर में होगा, जिसमें कि अब लगभग 100 के आसपास बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो क्योंकि शुरुआत में जो एडमिशन हुए थे वो कम थे, धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। और हम हर साल जैसे बताया कि आपको 2 बार दीक्षांत समारोह करते हैं। तो इस तरह बच्चों का जो कोर्स है वो 4 वर्ष का हो गया है। तो अब 4 वर्ष में बच्चे जब आया है तो 4 वर्ष में बाहर निकलेगा। तो पहले तो ये 6वां हमारा दीक्षांत समारोह है। और ये बच्चे जब हम शुरुआत में जब विश्वविद्यालय स्टार्ट हुआ था उस समय एडमिशन हुआ था, तो सोचिए उस समय भी ये नंबर था हमारे पास। और धीरे धीरे प्रतिवर्ष ये नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और हम जो भी अपने शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं, वो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, पहली लिबरल और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। तो बच्चों को अपनी डिग्री चाहिए, उसके साथ बच्चों को समुचित विकास चाहिए, बहुमुखी विकास चाहिए। तो बहुमुखी विकास के लिए अब हमारा इंजीनियरिंग का बच्चा बीटेक हो रहा है, लेकिन साथ में उसको स्पोर्ट्स भी थोड़ा आना चाहिए। अगर उसको लगता है कि हमें बहुत पैशन है कि हमें म्यूजिक भी थोड़ा सीखना है, तो वो म्यूजिक का भी है। अगर उसको लगता है कि नहीं भाई, मेरे ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरी अच्छी सी डिज़ाइन बने, तो वो बीटेक के क्वालिफ़िकेशन के साथ, डिग्री के साथ, वो डिज़ाइन के भी कुछ कोर्स कर सकता है। अगर वो लगता है कि हमें आगे चल के बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो इंजीनियरिंग के साथ वो बेसिक ऑफ मार्केटिंग या बेसिक ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट में सीख सकता है। ये हमारे यहाँ जो आपकी NEP जो 2020 है, उनको जिन्होंने बनाया, कॉन्सेप्चुअलाइज किया, हाँ, कस्तूरी रंगन जी आए थे। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो सचमुच में ज़मीन पे उसको किया जा रहा है। और बच्चों का बहुमुखी विकास पे, ये नहीं कि केवल एक लीनियर की तरह सोचना है, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट। तो हमारा बच्चा कितनी तेज़ी से एडाप्ट करता है, कितनी जल्दी मल्टी डाइवर्सिटी पे जाता है, इन चीज़ों को हम शिक्षा में ज़रूर ला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये केवल महाराष्ट्र या केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा। और यहाँ पे आने वाले वर्षों में आप देखेंगे विद्यार्थी कई देशों के यहाँ पे अपनी शिक्षा लेने आएंगे, क्योंकि हमारा जो कैरिकुलम है उस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उस कैरिकुलम के साथ हम वैल्यू सिस्टम को, हम जो भी एथिक्स है उसको भी अपने कैरिकुलम में ले आते हैं। बच्चों को सोशल प्रोजेक्ट, गांव में जाके काम करना, गांव के लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, उस पे भी काम करते हैं। तो इस तरह एक बहुत अच्छा, सिर्फ ग्रेजुएट न बने, बल्कि एक बहुत अच्छा भारत का नागरिक भी बने, जो आगे चल के कई क्षेत्रों में लीड करे, नेतृत्व करे। इन सब चीज़ों को हमने शिक्षा के करिकुलम में ले आया है। अगदी खरं आहे की भारताचा उद्धार व्हायचा असेल तो ग्रामीण भागातूनच होणार आहे आणि ही आता विजयभूमी विद्यापीठ ग्रामीण भागामध्ये वसलेलं आहे. इकडच्या विद्यार्थ्यांना पण ही मोठी संधी आहे. असं म्हणतात की बेला कॅरोली नावाचा एक जिम्नॅस्टिकचा मोठा प्रशिक्षक होता, ज्यांनी नादिया कोमानेसीसारखी ऑलिम्पिक्समध्ये 10 पैकी 10 गुण मिळवणारी एक खेळाडू तयार केली होती. त्याला कोणी विचारलं, तुम्ही कसे काय शोधता खेळाडू? तो म्हणतो, सगळ्यांना एका वेळीत उभं करतो, पुढे एक 100 मीटर ओळ लागतो आणि सगळ्यांना धावायला सांगतो.
हे आम्हाला पण माहिती आहे, जो पहिला येईल त्याला निवडायचं, त्याच्याकडे स्पीड आहे. नाही म्हणे, पहिला येण्यासाठी जो प्रयत्न करेल त्याला निवडायचं. ट्रेनिंग देण्याचं काम आपलं आहे, पण मनातली इच्छा, जिद्द ज्याची आहे तो पुढे जास्ती चांगला जाऊ शकतो. त्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या, काही जण भारताच्या बाहेरून पण आलेले असतील, त्यांना योग्य ती दिशा मिळणं आणि त्यांच्या आवडीप्रमाणे त्यांना त्यांच्या क्षेत्रामध्ये पुढे जाण्यासाठी प्रवृत्त करणं, हे मोठं काम या युनिव्हर्सिटीकडून होतं आहे. आणि श्री समर्थ व्यायाममध्ये माझी संस्था आहे, त्याला आता 100 वर्ष होत आहेत, 99 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे मी असं ठरवलं, या 100व्या वर्षात 100 ठिकाणी जाऊन मलखांब शिकवायचा, मुंबईत, महाराष्ट्रात, भारताच्या बाहेर. त्यामुळे मला एक चांगली संधी होती की आज हे दीक्षांत समारंभाच्या आधी कालच्या संध्याकाळी मी ह्या सगळ्या मुलांचा एक मलखांबाचा प्रशिक्षण वर्ग घेतला आणि एक 1.5-2 तासाच्या अवधीमध्ये या मुलांनी त्याच्यावरती जे काय त्यांना शिकवलं गेलं ते साध्य करून दाखवलं. त्यामुळे मला खूप मनापासून आनंद झाला की ही पोटेन्शियल, त्यांच्याकडे हे सुप्त गुण आहेत. थोडं मार्गदर्शन मिळालं, थोडा सराव मिळाला तर ते त्याच्यातसुद्धा पुढे जाऊ शकतील. अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांमध्ये विजयभूमीचा संघसुद्धा भाग घेईल, ते चांगलं यश मिळवेल. आणि उद्या ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर हे खेळाडू जिकडे जिकडे जातील तिकडेसुद्धा या हितदेशी असेल पारंपरिक मराठमोळ्या खेळाला पुढे नेण्यासाठी काहीतरी ते प्रयत्न करतील, असा एक दुग्धशर्करा योग या ठिकाणी जुळून आला. त्याबद्दल मला खूप मनापासून समाधान वाटलं. आणि या दीक्षांत समारंभाला आपण आलो त्याच्याबद्दल आपण एक खूप चांगलं काम केलं असं मला मनापासून वाटतं. खरं या भागाची जशी असं पूर्ण बाजूला पर्वतरांगा आहेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आहेत, आणि अशा या ठिकाणी असलेली हवा, असलं पाणी की ह्यातून मुलांना मिळणारं जे बाळकडू आहे त्याच्यातून मुलं नक्कीच चांगला प्रयत्न करू शकतील. म्हणजे जेव्हा मी दुबईला परफॉर्मन्स केला होता, एक शेख तिकडे दररोज येऊन सकाळी बसायचा आणि परफॉर्मन्स बघायचा, महिनाभर त्या ठिकाणी प्रात्यक्षिक चालू होतं. मी त्याला विचारलं, शेवटी आपल्याला मलखांबात इंटरेस्ट आहे का, या मुलींचा परफॉर्मन्स बघायला आपण रोज येऊन बसता. तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं, शुक्र है खुदा का जिसने इन लड़कियों को बनाया, लेकिन ताज्जुब है इस बात का वो मिट्टी वो कहाँ से लाया. ती मिट्टी शिवाजी पार्कची होती, त्याच्यामुळे ते कौशल्य त्या मुली दाखवू शकल्या. तशी आज विजयभूमीचं ही मिट्टी जी आहे इकडची, ह्याच्यात खूप पोटेन्शियल आहे, खूप ताकद आहे. तेव्हा त्याच्यातून मुलं जी घडतील त्यांना आसमान ठेंगणं राहील, इतकी त्यांना प्रगती करता येईल.